नमस्कार बंधुओं, आपने विगत संदर्भों में सात्विक अनुभव के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और रुझान मिल रहा है आपका। रस के बारे में आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। मेरा प्रयास बहुत कम समय में रस के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देना है। आइए हम बात करें आज संचारी भाव के बारे में। किसे कहते हैं संचारी भाव, आप ये समझें। संचरण करने वाले अर्थात अस्थिर मनोविकारों या चित्तवृत्तियों को संचारी भाव कहते हैं। ये भाव रस के सहयोगी होकर जल के बुलबुलों की भांति कभी प्रकट और कभी लुप्त होते हुए उसमें संचरण करते हैं, अतः इन्हें संचारी भाव कहा गया है। एक बार फिर से समझें, फिर से ध्यान देवें कि संचरण करने वाले अर्थात अस्थिर मनोविकारों या चित्तवृत्तियों को संचारी भाव कहते हैं। ये भाव रस के सहयोगी होकर जल के बुलबुलों की भांति कभी प्रकट कभी लुप्त होते हुए उसमें संचरण करते हैं, अतः इन्हें संचारी भाव कहा गया है। इनका दूसरा नाम व्यभिचारी भाव भी है। दोनों का मतलब एक है। ये भाव किसी एक ही रस के सहयोगी न रहकर विविध रसों के अनुकूल होकर चलते हैं, जैसे ईर्ष्या या स्मरण नामक संचारी भाव रति, उत्साह आदि अनेक स्थायी भावों को परिपुष्ट करने में श्रृंगार, वीर आदि अनेक रसों के अनुकूल रहता है। अतः विविध के प्रति अभिमुख अनुकूल होकर चलने से इनकी संज्ञा व्यभिचारी है। संचारी भावों की संख्या 33 मानी जाती है। इनके नाम है गर्व, ग्लानि, मति, मोह, मरण, मद, श्रम, शंका, स्वप्न, स्मृति, हर्ष, धृति, निद्रा, निर्वेद, असूया, अपस्मार, अविहिता, अमर्ष, जड़ता, चपलता, चिंता, व्रीड़ा, व्याधि, विबोध, वितर्क, विषाद, दैन्य, त्रास, आवेग, उग्रता, आलस, उत्सुकता और उन्माद। इस तरह से ये 33 एक प्रकार से संचारी भाव हैं। और आइए हम इनका बारी बारी से इसके बारे में एक संक्षेप सी जानकारी और इसके उदाहरण देखते जाएं और समझते जाएं। सबसे पहले हम बात करें गर्व। गर्व यानी रूप, धन, विद्या, बल आदि के कारण उत्पन्न अभिमान गर्व है। उदाहरण देखिए कि हे सारथे, हे द्रोण, क्या आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में आज, क्या मुझसे कभी। तो इसमें एक प्रकार का गर्व बोल रहा है। हर्ष, इष्ट पदार्थ के प्राप्ति, अभीष्ट जन के मिलने आदि से उत्पन्न प्रसन्नता को ही हर्ष कहा जाता है। उदाहरण देखिए, हंसने लगे तब हरि आहा, पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। तो इसमें हर्ष प्रकट हुआ है। आइए देखें तीसरा, चपलता। चपलता क्रोध, विरोध, अनुराग आदि से चित्त की चंचलता ही चपलता कहलाती है। उदाहरण देखिए, चितवती चकित चिहूं दिसि सीता, कहाँ गए नृप किशोर मनुचीता। तो यहाँ चपलता है, सीता के मन की अवस्था है। और देखिए चौथा, उत्सुकता, किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति, इष्ट कार्य की तात्कालिक सिद्धि की प्रबल इच्छा उत्सुकता कहलाती है। उदाहरण है, पपीहा जो पीऊ पीऊ करो, कबरे मिलोगे राम। तो यहाँ एक आत्मा परमात्मा की जो विरह अभिव्यक्ति है वो प्रकट हुई है। पांचवा, मद। शराब, धन, रूप, यौवन आदि का जो नशा है वो मद कहलाता है। और उदाहरण है देखिए, झुकती हंसती हंसी हंसी, झुकती झुकी झुकी, हंसी हंसी देती। तो यहाँ मद की स्थिति है। और आइए देखें, उन्माद। उन्माद भय, शोक, वियोग आदि से चित्त का भ्रमित होना उन्माद है। तो ये उन्माद का उदाहरण देखिए कि छिन रोवती, छिन हंसी उठती, छिन बोलती, छिन मौन। तो क्षण क्षण ये कार सारे जो है उन्माद में होते हैं। सातवां देखिए, व्रीड़ा। स्त्रियों के पुरुष को देखने आदि से, पराजय, अनुचित कार्य करने आदि से उत्पन्न लज्जा ही व्रीड़ा कहलाती है। उदाहरण, छूने में हिचक, देखने में पलकें आँखों पर झुकती है, कलरव परिहास भरी गूंजें अधरों पर सहसा रुकती है। आठवां देखिए, अवहिता। भय, गौरव, लज्जा आदि से उत्पन्न हर्ष आदि के भावों को चतुराई से छिपाने का नाम अवहिता है।
ठीक इसी प्रकार से इसका एक अन्य उदाहरण इसमें अभिहिता का देखिए कि ललन चलन सुनी पलन में असुमन झलके आए, गई लखाए न सके न हूँ झूठे ही जमुहाए। नवा देखिएगा, स्वप्न निद्रा में डूबते व्यक्ति के विषय अनुभव का नाम स्वप्न है। और उदाहरण लाग गई पलकें पलसों पर लागत ही पल पिए आए। और 10वां देखिए, निद्रा परिश्रम नशा आदि से सो जान निद्रा, जागत रैन भयो बिन सहारा भई अलस सोवत बेकरारा। और 11वां देखिए, विबोध निद्रा दूर करने वाले कारणों से या अज्ञान मिटने से सचेत होने वाले नाम का विबोध है। उदाहरण देखिए विबोध का कि कूंज भवन तज भवन के चलिए, नंद किशोरा फूलति कली गुलाब की चटकाहू चहु ओरा। 12वां जो संचारी भाव है, श्रम है। मार्ग चलने, व्यायाम करने, जागरण आदि से उत्पन्न खेद का नाम श्रम है। उदाहरण देखिए बहुत ही प्रसिद्ध है, पुरते निकसी रघुवीर वधु धीर दय मग में डगदय, झल की भरी भार कनी जल की पुटि सूखी गई मधुरा दरवै। इसी प्रकार व्याधि भी संचारी भाव है। रोग वियोग आदि से उत्पन्न मन के संताप को व्याधि कहते हैं। उदाहरण देखें, दबे विरह दारुण ही कांपा, खोली न जाए विरह दुख झांपा। इसी प्रकार से इसके अंतर्गत आलस्य जो है वो देखिए, आलस्य के अंतर्गत भी कि श्रम गर्भ व्याधि के कारण जड़ता की जो मानसिक स्थिति है उत्पन्न होती है उसे आलस्य कहते हैं। और आलस्य का उदाहरण है अंगरात जमुहत नहीं उठत बने परिभात, यानी आलस्य की स्थिति आप सभी जानते हैं कि उठा नहीं जाता है, जमुहाई आदि रहती है, ये इस तरह की स्थिति इसमें है। ग्लानि चिंता, लज्जाजनक कार्यों, खिन्नता आदि से उत्पन्न मन की शिथिलता या असमर्थता को ग्लानि कहते हैं। और उदाहरण देखिए, पीली पर निर्बल कोमल कृश देह लता को मलाई, और विवसना लाज में लिपटी सांसों में शून्य समाई। तो इस प्रकार से ग्लानि। और अपस्मार है अगला संचारी भाव, जिसकी परिभाषा है मानसिक संताप से उत्पन्न व्याधि को अपस्मार कहते हैं, और जिसमें मूर्छा, मुख से फेन निकलना, कंप आदि देखे जाते हैं। उदाहरण देखिए, होई अचेत परिधरणी पटकई कर फेन तजे मुखते। इसी प्रकार जड़ता, जड़ता का मतलब इष्ट या अनिष्ट के दर्शन अथवा श्रवण से उत्पन्न किम कर्तव्य विमूढ़म को जड़ता कहते हैं। क्या करें क्या न करें, ये स्थिति है किम कर्तव्य विमूढ़म, जड़ता की जो स्थिति होती है। और उदाहरण देखिए कि कान्हा को देखती देवता सी वृषभान लली न हली न चली। राधिका के बारे में कहा कि श्री कृष्ण को देखने के बाद वह जड़ जैसी एक स्थिति में हो जाती है, तो उसका चित्रण संचारी भाव जड़ता। ठीक इसी प्रकार से मोह है, संचारी भाव है। भय विभोह, भय वियोग दुख आदि से चित्त विषेक के कारण यथार्थ ज्ञान खो जाने की स्थिति अवस्था को मोह कहते हैं, क्योंकि मोह तब होता है कि जब हमारा बोध ज्ञान जब तिरोहित हो जाता है तब मोह जागता है। और विरह महानल विकल ही पिय पिय कही विरखाही, आयहु प्रिय पिय के निकटती है पहचानी नाही। तो ये बड़ी मोह की अवस्था है। और मरण, ऐसी मनोदशा जिससे मृत्यु के समान कष्ट की अनुभूति हो, वो जो दशा है वो मरण संचारी भाव है। कि खाकर भी बार बार झटके, क्यों प्राण अभी तक हैं अटके, हे जीव चलो अब दिन बीते, हे राम राम लक्ष्मण सीते। तो ये मरण की स्थिति है, मृत्यु का बोध जब होता हो। और दैन्य संचारी भाव है, दुख दारिद्र्य आदि से उत्पन्न अपनी हीनता का भाव दैन्य है। उदाहरण देखिए कि मोह सम कौन कुटिल खल कामी, तो ये दैन्यता का प्रकट है कि एक समय था जब कवि अपने आप को अधिक से अधिक जो है खल कामी कुटिल अपनी दैन्यता प्रकट करते थे, ताकि जो ईश्वर या जो भी आराध्य हैं वो अपने निकट बुला लें और उन्हें, जैसे रावण का कंस का वध करने स्वयं अवतरित हुए, इसी प्रकार से कवियों की मानसिकता भी ये हो कि वो अपना दैन्य प्रकट करेंगे और ये कहेंगे कि उनके समान कौन कुटिल खल कामी है। तो हो सकता है अवतरित होकर ईश्वर स्वयं उनका उद्धार कर दें। तो इसीलिए दैन्य को प्रकट किया है। संचारी भाव है शंका, भावी अनिष्ट की आशंका को शंका कहते हैं। उदाहरण देखिए, हे मित्र मेरा मन न जाने हो रहा क्यों व्यस्त है, इस समय पल पल में मुझे अपशकुन करता त्रस्त है।
और 22वां देखिएगा, इसमें जो संचारी भाव है निर्वेद। दरिद्रता, अपमान, व्याधि, इष्ट वस्तु की वियोग आदि के कारण अपने आप को धिक्कार करने को निर्वेद कहते हैं। और उदाहरण है, सोच सुमंत मंत्र विकल दुख दीना, धिक जीवन रघुवर विहीना। तो ये एक निर्वेद की स्थिति है कि जब दरिद्रता, अपमान, व्याधि और इष्ट वस्तु से जब वियोग के से अपने आप को धिक्कारना होता है, तब वो निर्वेद की अवस्था होती है। धृति, धैर्य को धृति कहते हैं। यहाँ उदाहरण स्पष्ट है कि मुझे राज्य का खेद नहीं, राम भरत में भेद नहीं, मझली बहन राज्य ले लेवे, उसे भरत को देवे। तो यहाँ धैर्य की स्थिति है। वितर्क देखिए, संचारी भाव, संदेह के कारण मन में उत्पन्न उहाफुआ है, क्या करें क्या न करें, विकल्पों को वितर्क कहते हैं। उदाहरण देखिए, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। तो ये वितर्क की स्थिति है। स्मृति, सादृश्य ज्ञान से पहले के अनुभूत दुखादि विषयों का जो स्मरण ही स्मृति है। उदाहरण देखिए, उत्तर दिशा को देखकर याद सहसा उत्तरा की आ गई, तो ये स्मृति है। चिंता, इष्ट वस्तु की अप्राप्ति से उसे प्राप्त करने के लिए चित्त विकलता को चिंता कहते हैं। उदाहरण, संदेशो देव की सो कहो, हों तो धाय तिहारे सुत की मया करती रहियो। यहाँ पर यशोदा का देवकी को संदेश भेजना और भगवान श्री कृष्ण के प्रति चिंता व्यक्त करना। यद्यपि टेव जानत तुम उनकी तव मोहि कही आवे, प्रातः ही उठत तिहारे कहना को माखन रोटी खावे। विनम्रता की परिसीमा है, जहाँ वो कहते हैं कि तिहारे कान्हा को, हालांकि पालन पोषण उन्होंने किया है, पर चूँकि वो देवकी का लाल है, इसलिए तिहारे कान्हा का शब्द प्रयोग किया गया है। और आइए देखें, विषाद, संचारी भाव में उपायों के अभाव के कारण जो हतोत्साह और निराशा उत्पन्न होती है, उसे विषाद कहते हैं। उदाहरण देखिए, जो जहाँ सुनई धनु सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। और इसी प्रकार से त्रास, प्रबल विरोध, भयानक वस्तु के दर्शन, बिजली, उल्कापात आदि से उत्पन्न भय को त्रास कहते हैं। जैसे उदाहरण, प्रकृति त्रस्तथी भूतनाथ ने नृत्य, विकम्पित पद अपना उधर उठाया, भूत षष्ठ सब होने जाती थी सपना। आवेग, ये भी संचारी भाव है। और वर्षा, उत्पात, अग्नि, राज विप्लव, शस्त्र, प्रिय बात आदि के श्रवण के कारण जो मानसिक व्याकुलता या घबराहट उत्पन्न होती है, उसे आवेग कहते हैं। और उदाहरण देखिएगा कि पायन के सुधि भूल गई, व्याकुलता महावरा आँखें दीनी। और इसमें देखिएगा अमर्ष, अमर्ष भी संचारी भाव, निंदा, अपमान आदि के कारण गर्जन तर्जन अमर्ष कहलाता है। इसमें मानसिक कुढ़न और गर्व की भावना अधिक रहती है। जैसे रे नृप बालक काल बस बोलत ना ही संभाल। तो लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतर्गत ये स्थिति है अमर्ष की। असूया, दूसरे के उत्कर्ष को न सह करके उसके हानि की चेष्टा का नाम असूया है। उदाहरण देखिए, राम ही चांडी कुशल केहु आजू, जही जनेसु जनेसु देव जुबरासु, भयउ कौशल ही विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत और नाहिन। और देखिए 32वां संचारी भाव मति, किसी तथ्य या वस्तु का यथार्थ ज्ञान या नीति मार्ग के अनुकूल आत्मनिश्चय कर लेना मति है। और देखिए अच्युत तब उपदेश सो मोह गयो सब खोई, भाग्यो संशय अब हरे करी ही सोई। तो इसी प्रकार से करियों सोई। तो ये इस प्रकार से रहा मति। और देखिए 33वां संचारी भाव, जिसके अंतर्गत देखिए उग्रता, दूसरे के शौर्य और अपराध अर्थात अनाचार से उत्पन्न प्रचंडता या तेजी को उग्रता कहते हैं। उदाहरण देखिए, अतिरस बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा, बेगी दिखाऊ मूढ़ राधु आजू, उलट मही जहाँ लगे तब तोजू। तो ये सब इस प्रकार के संचारी भाव हैं। और इस प्रकार से आज आपने देखे कि अनेक और भी माने जा सकते हैं, पश्चाताप, उदासीनता आदि भी संचारी भाव हो सकते हैं, पर चूँकि साहित्य में 33 ही उल्लेखित है। इस प्रकार से आज आपने संचारी भावों के बारे में समझा, आपने ध्यान दिया और पूरी समझने की कोशिश की। फिर भी यदि कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो सादर आमंत्रित है। आपको समझ में आया हो तो मेरा प्रयास सार्थक होगा। धन्यवाद।